हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ प्रिया की लाइफस्टाइल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे। मैं भी मस्त हूँ, फिट हूँ। और ये है मेरा लास्ट एंड फाइनल शादी का वीडियो। सो ये लास्ट क्लिप है। आई होप आप लोग इन्जॉय करोगे। आई होप आप लोग ने किया होगा जो मेरे 2 वीडियोस गए। सो इस वीडियो को भी अपना प्यार देना। मेरी शादी कैसे हुई, क्या क्या हुआ था, कितने गाने वाने, बहुत कुछ हुआ था, बहुत मज़े आए थे। सो आई होप आप लोग आई होप बोल रही हूँ, वीडियो पे बने रहना। वीडियो बस बने रहोगे ना तो कुछ भी अगर स्किप कर दोगे ना तो मज़ा चला जाएगा, क्योंकि एक्चुअल मज़ा तो इस वीडियो में है। बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मतलब इतना मंडप में इतना हंसी मजाक हुआ है ना कि क्या ही बताऊँ। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। सो प्लीज़ वीडियो पे बने रहना। वीडियो पसंद आए तो बताना ज़रूर। और मैं कैसी दिख रही थी अपने शादी के कपड़े में, मतलब जो पीली साड़ी पे हमारे यहाँ शादी होती है ना, शादी का जोड़ा तो पीले कलर का होता है, तो उसमें मैं कैसी दिख रही थी बताना कमेंट करके। क्योंकि मैंने ना सारा मेकअप अपना निकाल दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ ना बाल खोल के शादी होती है, बाल में क्लिप्स वगैरह एक भी नहीं रहने चाहिए। तो बाल ओपन कर दिए थे, हेयर स्टाइल पूरी ख़राब हो गई थी। सो मुझे बताना कैसी दिख रही थी मैं। बस आगे आप लोग वीडियो एंजॉय करिए, मैं लगा दे रही हूँ म्यूज़िक। सो यहाँ पे कुछ रस्में हो रही है। ये रस्म को इसके यहाँ बोलते बताना करते हैं। ये हो रहा है जेठ जी का रस्म। तो यहाँ पे मेरे को मतलब जो भी रहता है ना वो ताक पाच वो चढ़ा रहे हैं। और इस वीडियो में आप लोग देखोगे ना मैं ज़्यादातर रोई हूँ, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा होता है कि बहुत बहुत ज़्यादा अलग सी फीलिंग्स होती है, रोना आता है, मतलब सब कुछ मिक्स रहता है। तो सच में ये पल तो बहुत ही स्पेशल भी होता है, बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है, बहुत कुछ फीलिंग्स चलती है, इसलिए इंसान ना एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो वो निकल ही जाता है, अच्छा बुरा चाहे जैसा। तो मुझे बस रोना आ रहा था, बहुत कुछ चल रहा था माइंड में, तो इसलिए बाकी बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया था। आप लोग वीडियो पर बने रहना।
यहाँ पे अब स्टार्ट हो रहा है कन्यादान। तो मम्मी पापा पहले आएंगे और मैं अंदर जा चुकी थी। उसके बाद कुछ अलग अलग रस्में होती है, अब जाके मैं फिर से आऊँगी तो कन्यादान स्टार्ट होगा। सबके यहाँ पे कैसा होता है बताना, और कमेंट में मतलब सॉरी वीडियो पे बने रहना, स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि स्किप कर दोगे तो समझ में नहीं आएगा क्या कैसे हो रहा है। सो वीडियो पे बने रहो और वीडियो एंजॉय करिए। मैं लगा दे रही यहाँ पे म्यूज़िक, और अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ अपने जो रूम मिला था ना वहाँ से। अब यहाँ पे मतलब एक्चुअल शादी यहाँ से शुरू हो रही है, अभी स्टार्ट होने चल रहा है कन्यादान। तो यहाँ पे मैं आके पापा के गोदी में बैठूँगी, उसके बाद कन्यादान शुरू होगा। सबसे पहले पापा मम्मी स्टार्ट करेंगे, फिर दादी दादू आएंगे, फिर उसके बाद चाची चाचा सब लोग, ये सब जितने लोग आए थे सब लोग करेंगे। तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होता है। सो वीडियो एंजॉय करिए। सो फाइनली यहाँ पे कन्यादान स्टार्ट हो गया, और ऐसे सामने सामने बैठे रहते हैं दूल्हा दुल्हन, और यहाँ पे भाई पानी डालता है, धार तोड़ना आई थिंक बोलते हैं, तो वो करते हैं ताकि ना ये जो पानी की जो धार होती है ना टूटनी नहीं चाहिए, इसे कंटिन्यू पतली धार होनी चाहिए। फिर इसी जो पानी गिरेगा ना, इसी पानी से पाँव पूजते हैं दूल्हा दुल्हन का, मम्मी पापा चाची चाचा ये लोग सारे लोग। आप लोग यहाँ कैसे होता है बताना कमेंट करके, और आई थिंक यूपी साइड मोस्टली सबके यहाँ ऐसे ही होता है। सो आप लोग यहाँ बताना, सब कुछ चीज़ें अलग हो जाती है, बाकी ऑलमोस्ट सब सेम होता है। तो यहाँ पे मतलब हो रहा है कन्यादान, पौपूजी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे ऐसे हो रहा है। आप लोग यहाँ कैसे होता है बस बताना, मैं बार बार यही बोलूँगी। और जैसा भी लगे वीडियो प्लीज़ अपना कमेंट करके एक बार ज़रूर बता देना कि कैसा लगा। सो यहाँ पे पापा ने फाइनली कन्यादान कर दिया, और इस टाइम पे ना कन्यादान होने के बाद तब जाके हम लोग दूल्हे के पास बैठ सकते हैं, ताकि मतलब इससे इसका वैल्यू रहता है कि अब मतलब बेटी मैंने आपको दे दी, ऐसा कुछ रहता है। तो अभी तक तो मैं पापा की गोद में बैठी थी, बट फिर पापा ने मतलब कन्यादान हो गया ना, उसके बाद यहाँ इस साइड आ गई मैं, और अब यहाँ पे मेरा पाँव पूज रहे हैं। मतलब ये हमारे में बेटियाँ ना एक वो होती है, उनका पूजा किया जाता है, तो वही बेटी दामाद का पापा मेरे चाचा लोग सारे लोग पाँव पूजेंगे, मतलब पाँव पूजी बोलते हैं। आप लोग के साइड क्या बोलते हैं बताना, कैसे होता है वो भी बताना। सबके रिचुअल्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बट कुछ कुछ चीज़ें अलग होती है। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है। और अब पापा ना यहाँ पे मतलब पाँव पूजी कर रहे हैं, फिर जो भी गिफ्ट्स देने रहेंगे वो इसमें देंगे। तो आप लोग वीडियो पे देखना कि कौन क्या दिया, चाचा लोग ने क्या दिया, सब लोग ने बहुत कुछ दिया है। तो आप लोग वीडियो पे बने रहना। वीडियो जैसा भी लगे प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। बस मैं बार बार आपको यही बोल रही, प्लीज़ अपना प्यार देना, बहुत
दिन से मैं ये चाह रही थी आपके साथ शेयर करना, फाइनली आज वो दिन आ गया। तो चलिए अब मैं म्यूज़िक लगा दे रही हूँ और पूरा वीडियो आप ध्यान से देखना। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि आप लोग ध्यान देते रहोगे ना कि मैं इतना रो रही हूँ, तो रोना तो ऑब्वियस है कि भाई सब बेटी को, सब लड़की को आएगा इस टाइम पे, क्योंकि वो अपने आप एक फीलिंग्स आ जाती है कि सच में अब मतलब हम लोग सच में दूसरे जैसे अजीब सा फीलिंग है, वो कोई एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता। लिटरली बस वही सब कुछ ना, मैं आप लोग ने नोटिस किया होगा मैं पूरी शादी रोई हूँ, तो भाई सबका अपना अपना सोच ये सब रहता है। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ना ऐसे तो सब बेटी सब बच्चे माँ बाप के प्यारे होते हैं, बट मेरा कुछ था ना कि मम्मी पापा की मैं बहुत ज़्यादा क्लोज़ भी थी, एकदम फ्रीली थी, सब दीदी लोग भी सब लोग थे, बट जितना मैं पापा मम्मी के क्लोज़ रही हूँ ना, तो मैं भी शायद इसलिए फीलिंग्स होगी। बहुत कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था। अच्छा दिन तो आया ही था, बट थोड़ा सा अलग भी लग रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, मतलब इंसान उसको फील ही नहीं कर पा रहा है कि क्या एक्सप्रेस करे अपनी फीलिंग्स। तो बस जो हो रहा था वो ऑटोमेटिक निकला जा रहा था, बहुत रोना आ रहा था। ये तो सबके लाइफ में आता है और सबको रोना आता ही, अब कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई लड़की ना रोए, तो अपने आप रोना आ रहा था सच में। सो आप लोग यहाँ पे ध्यान दोगे ना कि मैंने हाथों में ना चूड़ी नहीं पहनी है, क्योंकि हमारे साइड ना चूड़ी पे शादी नहीं होती, मतलब चूड़ी उस टाइम नहीं पहना जाता शादी के टाइम। बहुत लोग आजकल तो सब लोग पहनने भी लगे कि मतलब मैचिंग के लिए, अच्छा दिखने के लिए, बट हम मतलब मेरा था ना कि मेरे को नहीं पहनना है। ऐसे मुझे कोई प्रेशराइज़ भी नहीं किया कि पहन लो या ना पहनो, लेकिन जो चीज़ रिचुअल है वो चीज़ उसी हिसाब से तो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने चूड़ी नहीं पहनी थी। क्योंकि हमारे साइड ना जो लड़की को पंडित जी कंगना बांधते हैं ना कि जब हल्दी लगते टाइम, तो उस टाइम पे कंगना बांधते ना, तो उसी पे ही शादी होती है, मैचिंग चूड़ी वगैरह नहीं पहना जाता, इसलिए मैंने चूड़ी नहीं पहनी हुई है। तो आप लोग वीडियो एंजॉय करिए।
सो फाइनली यहाँ पे फेरा स्टार्ट हो गया है, 7 फेरे। तो हम लोग में मतलब किसी किसी का डायरेक्टली 7 फेरा लिया जाता है, पर हम लोग में भाई लावा डालता है और हर फेरे पे तब हम लोग 1 फेरा लेते हैं, फिर भाई लावा डालता है, फिर 1 फेरे लेते हैं, ऐसे कर करके पूरे 7 फेरे लिए जाते हैं। तो मतलब ना इसका और हर एक उस पे फेरे पे ना पंडित जी अभी वचन नहीं बताएंगे, पहले फेरे ले लेंगे, उसके बाद पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ताकि अच्छे से बच्चे सुन सके। तो वो आप लोग उस पर ना म्यूज़िक वगैरह मैं नहीं डालूँगी, आप लोग डायरेक्टली पूरा वचन सुनना, क्या कैसे होता है, पंडित जी कैसे बोलते हैं, तो सब क्या ऐसी होता है कि कैसा होता है, कमेंट करना ज़रूर। तो आप वीडियो पे बने रहना, मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ म्यूज़िक।
और यहाँ पे आप लोग देखते होंगे ना, अब सब लोग बहुत हंस रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि इतनी गाली दे रही थी ना, मतलब मेरी भाभी जो दिल्ली वाली है, गाली मतलब ऐसा वैसा गाली नहीं, गाने वाला गाली जो सब क्या होता है शुभ के लिए। पंडित जी को इतना ज़्यादा, और पंडित जी भी इतना इंजॉय कर रहे थे ना। एक्चुअली ये गाली जो दिया जाता है ना, सब लोग इंजॉय करते हैं उसको, गलत वे में नहीं लेते हैं। तो सब लोग हंसी कर रहे थे इतना ज़्यादा, लेकिन वीडियो कैमरा मैंने ना उसको यहाँ पूरा हाइड ही कर दिया, मतलब सुनाया ही नहीं, गाना लगा दिया था, इसलिए मेरे को यहाँ पे म्यूट करना पड़ा सॉन्ग, क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा ना, इसीलिए। सो अब इसके आगे वचन बोलेंगे तो अब सब लोग शांत हो जाएंगे, क्योंकि पंडित जी बोले कि अब थोड़ा सा तुम सीरियस हो जाओ, वचन बोलो, सब कुछ सुनना ज़रूरी होता है। तो आप लोग भी सुन लीजिए। दुखदायी है तो वदंति लोका सुत जन्म हर्षदम तथा कन्या जन्म। अगर कन्या जन्म न ले तो आज हम लोग जो उपस्थित हैं, ऐसा संभव है क्या? इसलिए दोनों का शक्तिमान और शक्ति का आना आवश्यक होते हैं। प्रयाग मथुरा काशी, और जब कोई व्रत माने होता है संकल्प, कोई भी संकल्प हो तो वही व्रत, ठीक है ना। और उस व्रत का जब समापन करने लगे, उद्यापन करने लगे, तो आप उस समय मेरी सलाह लें, मुझको साथ में रखें, तब तो मैं आपके वामांग में आने के लिए तैयार हूँ। यह कन्या का प्रथम वचन करें, माने जैसे हवन इत्यादि करें। और दूसरा, पितरों का स्मरण करें। दोनों स्थिति में मेरी सलाह लें, उसको साथ में रखें, तब मैं आपको वामांग में आने के लिए। आज आप हमको प्राप्त कर लिए, लेकिन सर्वप्रथम आप अपने परिवार का ध्यान देना होगा। कुटुंब रक्षा वर्णम निमित्तम, अपने परिवार का ध्यान देना होगा। और पशुपालन इत्यादि जो पशु इत्यादि करते हैं उनका विशेष ध्यान देना होगा। जब ऐसा आप स्वीकार करेंगे तब मैं आपको आनंद में आने के लिए तैयार हूँ। मंदिर बनवाएं, तालाब बनवाएं, कुआं खुदवाएं, तब आप उस समय मुझको साथ में रखें, तब मैं आपके आनंद में आने के लिए तैयार हूँ। पचवें वचन में कहा, देशान तदेवा शकुरान तदेवा यदा वितज्या कैद प्रयत्न रामान रमायामी तदाच नियम जगात कन्या वचन चमन स्पष्टम। दोनों जो ये पहलू है विवाह संबंधित, वही चक्र चलेगा। तो 7वां वचन में आपको पतिव्रता कैसे, पत्नीव्रता कैसे धारण करना होगा, यह पत्नी ने कहा, माने कन्या ने कहा, कितनी प्रबल हो कामना परदार चित देवे नहीं, वामांग में आऊं तभी कन्या वचन अंतिम यही। कन्या ने कहा, हे स्वामी, कितनी भी पराई स्त्री, दूसरे की स्त्री कन्या सुंदर हो, लेकिन आप उसके प्रति ध्यान न दें, तब मैं आपके वामांग में आने के लिए तैयार हूँ। क्यों ऐसा काम? देखो, अब लोग जैसे आज है, भगवान राम ने वैदिक कुमार भगवान राम जी जो सीता जी को देखे, किसी को और नहीं देखा, ठीक है ना। तो कृष्णावतार में जब 16,108 पटरानी आ गई तो कृष्ण और अर्जुन का युद्ध हुआ। तो जब चलाए बाण तो अर्जुन मूर्छित हो गए, अर्जुन उठ नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे लोग थे, ठीक है ना। देखिए अब थोड़ा शांति से 5 मिनट बहुत ज़्यादा। वर ने कहा, देखो प्रिय, तुम्हारे बात को मैंने स्वीकार किया, लेकिन मेरे भी तुम्हारे आधे ही वचन हैं, इसको आप स्वीकार करो तब मैं आपको आमान में रखने के लिए तैयार हूँ। अभी वर पूर्ण रूप से नहीं स्वीकार करता, अपने वचन को देता। पहला वचन क्रीड़ा, जब मैं घर पर न रहूँ तुमको क्रीड़ा नहीं करना होगा, खेलकूद नहीं करना होगा, और अपने शरीर को सजाना नहीं होगा। क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम, किसी के समाज में उत्सव में जाकर के हास परिहास नहीं करना होगा पर पुरुष के साथ में, समझे ना। तो हास्यम परक गृहम ज्ञानम त्यजेत प्रोषित भक्ति का, कब? जब मैं घर पर न रहूं तब, तुम्हारे साथ न रहूं तब, ठीक है ना। इस प्रकार से वर्ग पहले वचन में कहता है। दूसरे वचन में पुनः वर्ग कहता है कि विश्व वैश्वानर साक्षी ब्राह्मण ज्ञात बांधवा पंचमं ध्रुवालोक्यम साक्षित्वम ममावृते। काहे प्रिय, पहला तो विष्णु भगवान साक्षी हैं। कन्या ने कहा, सब बात तो आप कहे स्वीकार हो गया, लेकिन जो विष्णु की बात याद है तो विष्णु भगवान कहाँ यहाँ बैठे हैं जिनको आप साक्षी मान रहे हो। तो वर्ग ने कहा कि अभी कुछ समय के पहले तुम्हारे पिता ने कहा कि लक्ष्मी नारायण प्रीत ब्राह्म विवाह विधिना कन्यादानम हम कैसे। तो पहला नारायण मय हो गया, विष्णुमय विश्व रूपिणे पराय पात्राय से ब्रह्म विष्णुमय हो गया।
और दूसरी बात, दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनस्तु देवता तेन मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। यह संसार पूरा जो है देवताओं के दिन, देवता मंत्र के दिन, मंत्र ब्राह्मण के दिन, इसलिए ब्राह्मण देवता तुल्य है। तो दोनों पक्ष के आचार्यों ब्राह्मणों ने कहा कलशस्य मुखे विष्णु, या विष्णु भगवान साक्षी, इसलिए तो विष्णु वैश्वानर अभिव्यक्ति है। इसको परिवार का ध्यान आप दोगी तब मन संतुष्टि कर्तव्य बंधुनाम भक्तिराधरा हमारा प्रतिपाले सब पापी परायण। मैं जो कहूँ उसको तुमको आदर करना होगा, सम्मान करना होगा, जो वचन कहूँगा उसको मानना होगा। ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ 2-4 मित्र आना शुरू कर दिए, 2-4 चाय बना दिया, फिर आ गए तो यह मत कर देना तो यहाँ रोज 2-4 जने उठते रहते कितना बनाइए। मेरा तुम्हारा चित्त मेरा चित्त एक प्रकार होना चाहिए, किसी प्रकार का विकार नहीं होना चाहिए, हमेशा आदेश का पालन करना चाहिए। बिना पत्नी कथम धर्म आश्रमाणाम प्रवर्तते तस्मात् त्वं विश्वस्ता भव वामांग गामिनी। काहे वामांग गामिनी प्रिय, तुम्हारे बिना कोई धर्म आश्रम गृहस्थ आश्रम नहीं चल पाएगा, कोई धर्म नहीं हो पाएगा। इसलिए विश्वास पात्रा बन करके आप वामांगी बनो मेरी प्रिया। आनंद की पंडित की कर दिया सातों वचन और अब यहाँ पे सिंदूर दान होने चल रहा है। तो इस टाइम पे ना जितनी भी मतलब मम्मी पापा जो अभी हम पेरेंट्स होते हैं ना, चाची लोग, सब लोग हट जाते हैं क्योंकि सिंदूरदान में भी शायद सब लोग बोलते हैं कि माँ बाप को नहीं देखना चाहिए, तो इसलिए मम्मी पापा सब लोग हट गए, देखे नहीं इस टाइम पे। और हमारे यहाँ सिंदूरदान ऐसे होता है कि कोई देखे ना, तो इसीलिए तो किस किस के यहाँ कैसा होता है वो भी कमेंट करके बताना। तो फाइनली ये चीज़ हो गई और शादी भी फाइनली हमारे यहाँ ना सिंदूर से ही मेन एक्चुअल शादी मानी जाती है। तो सिंदूर हो गया। अब यहाँ पे बुआ सिंदूर बढ़ा रही है, मतलब ऐसे बोलते हैं कि बुआ भाभी या बड़ी बहन सिंदूर बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मेरी बुआ बना रही है, मतलब मेरी बुआ भी है और मेरी मामी सास भी है, दोनों चीज़ है। तो यहाँ पे मेरी बुआ कर रही है क्योंकि ये इनका पद होता है। तो ये चीज़ हो गया। अब आप लोग वीडियो आगे एंजॉय करिए।
फाइनली शादी हो गई। यहाँ पे कोहबर में भाभी इनको ना ब्रेसलेट पहना रही है और ब्रेसलेट हो गया पहना के, और इसके बाद जो जिसको देना वो देंगे। और मैं यहाँ से नहीं हूँ, यहाँ से मैं जा चुकी हूँ क्योंकि ये है कोहबर। तो शादी के मंडप को कोहबर बना दिया गया था क्योंकि हॉल में कहाँ कौन से रूम में लेके जाएंगे, सो इसीलिए। और मैं चली गई थी अपने रूम में क्योंकि मुझे भी चेंज वगैरह करना था, विदाई का टाइम होने वाला था, तो इसीलिए। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने ही रहना। अब ये पल जो आएगा ना, लिटरली गाइज, मतलब ऐसा तो कोई नहीं हो सकता कि विदाई एक की होती है पर रोते पूरे घर वाले, पड़ोसी, सारे लोग। ये पल सच में लड़की की विदाई ऐसा चीज़ है ना कि जिसको ना भी रोना आए उसको भी रोना आ जाता है। तो फाइनली मैं रेडी हो गई और इस वक्त ना मेरे को कुछ भी स्माइल नहीं, कुछ भी ऐसा भी नहीं लग रहा था मैं कैसी रेडी हुई हूँ कैसी नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ मुझे रोना आ रहा था। इस समय का फीलिंग्स ही अलग था, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था ना कि अंदर कुछ खाए जा रहा है मुझे बहुत। और ये वीडियो मैं आज तक भी देख रही हूँ ना तो मुझे ऐसे रोना आता है क्योंकि मेरे को बहुत रोना आता है। मैं नहीं बता सकती, आप लोग वीडियो पे देखना क्योंकि कोई नहीं एक्सप्लेन कर सकता इस चीज़ को। मैं आज भी, इतने साल हो गए शादी को, बट मैं अगर अपना वीडियो देखती हूँ ना तो मुझे अभी भी रोना आ जाता है। इवन वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो अभी भी रोना आ रहा है। तो अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आप लोग बस वीडियो एंजॉय करिए। सो फाइनली सारा कुछ हो गया। अब यहाँ पे विदाई की तैयारी होने वाली है, सब सामान वगैरह बाहर आ गया। वैसे तो मेरा सारा सामान जो भी पापा लोग दिए थे ना, जितने भी मतलब कपाट, बेड वेड, सब जो भी था सब जा चुका था। ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे कपड़े और जो मुझे अभी मिले थे कन्यादान पे वो, और गिफ्ट्स वगैरह थे। तो और सारा सामान तो जा ही चुका था पहले से ही मेरे घर पे। और अब है यहाँ पे विदाई का सीन आने वाला है। लिटरली मेरे को ना ऐसा अभी भी ऐसे लग रहा है कि वो टाइम अभी ही चल रहा है, क्योंकि अगर मैं मतलब मैं मम्मी पापा के बिना अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकती हूँ। और ये टाइम पे तो भाई मैं तो पागल ही हो गई थी इतनी ज़्यादा ना, कि ऐसे तो सब लोग होते हैं बट इस वक्त ना मेरे को बोल के रोना नहीं आता कुछ नहीं, बस मेरे को अलग ही रोना आ रहा था। और अभी देखना, अभी पापा को भी रोता देख के ना तो और मैं हो गई थी अजीब सी। तो आप लोग वीडियो पे बने रहना, प्लीज़ स्किप मत करना, नहीं तो फिर आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। यहाँ पे सारे लोग ही रो रहे थे और विदाई का टाइम ऐसा होता है कि सब लोग देख के रोना ही आ जाता है। सिर्फ लड़की ही नहीं, लड़की की माँ ही नहीं, सब लोग रोने लगते हैं, सब लोग। ये पल ही ऐसा है।
यहाँ पे विदाई के टाइम में मैंने ना कुछ भी क्रीम वगैरह कुछ भी, मैं सिर्फ लिपस्टिक वैसा जैसे शादी हुई थी बस वैसे ही मैं चली गई थी। मतलब रेडी वेडी कुछ नहीं हुई थी, सिर्फ लिपस्टिक लगा ली थी। और यहाँ पे बैठे हैं चौक पे। यहाँ पे एक शुभ के लिए ज़रूर होता है कि रंगना वगैरह लगाया जाता है, दही शक्कर खिलाया जाता है और यहाँ पे दिया जाता है चावल, गोद भरी जाती है, कोच बोलते हैं, कोच भरना। तो यहाँ पे मेरी मौसी कर रही है, मतलब मेरी मौसी चाची दोनों हैं, तो वो कर रही है। मम्मी इस टाइम पे नहीं कर रही थी क्योंकि मम्मी का दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, क्योंकि अपने शादी में अपनी बेटी या बेटे के शादी में ना खुद कोई नहीं कर पाता, क्योंकि उस वक्त इंसान इतना बिजी और इतना मेंटली रहता है ना कि वो स्टेबल नहीं रहता। तो इसीलिए यहाँ पे मौसी कर रही है मेरी, मतलब मेरी चाची भी है, मेरी मौसी भी है, तो वो ये चीज़ कर रही है। तो मतलब इस टाइम पे अजीब सा रहता है यार सच में। मैं मतलब मेरे को नहीं बोलना आ रहा है, आप लोग, अब मैं कुछ बोलूँगी मैंने, आप लोग वीडियो देखना, कैसा भी लगे प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। फाइनली यहाँ पे मेरी विदाई हो रही है। मेरी दादी बहुत हो रही थी, मेरी दादी है, फिर मेरे पापा को आप लोग देख सकते हो कि कितना रो रहे हैं, क्योंकि पापा जल्दी कभी रोए ही नहीं हैं। बस बेटियों की विदाई में तो हर पापा रोते हैं। तो सच में मैंने अपने पापा के आंसू, मैंने आँखों में जल्दी आंसू देखा ही नहीं है, सिर्फ मतलब ऐसी विदाइयों में, बेटियों के ही विदाई में। और अब मैं अपने पापा के आंसू तब देख रही हूँ जब मेरी विदाई हो रही है। सच में बहुत ज़्यादा अलग फीलिंग्स थी, बहुत ही अलग फीलिंग। ये मेरी भाभी है, भाभी भी बहुत हो रही थी। और सच में भाभी ना, मैं क्या बताऊँ, इतनी मतलब अब के टाइम में तो ऐसी भाभी जल्दी नहीं मिलेगी। मेरी भाभी इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना सब कुछ अच्छे से निभाती है ना कि क्या ही बताऊँ। अगर वो है ना तो हम लोग को, मम्मी को, किसी को टेंशन नहीं होता कि हाँ भाभी है तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तो ये मेरी भाभी है। आप लोग ने भी मेरे भाभी को वीडियो में देखा ही होगा, बट बहुत लोग नए सब्सक्राइबर होंगे ना, वो लोग नहीं देखे होंगे, तो ये देख लीजिए मेरी भाभी। और इस तरफ मेरी चाची है, 3rd नंबर गाज़ियाबाद में रहती है, तो वो भी सब लोग आए थे। तो अब यहाँ पे फाइनली विदाई हो गई मेरी, और अब मैं गाड़ी में बैठूँगी। आप लोग वीडियो में बने रहा, आगे कुछ नया चीज़ होने वाला जो कि कभी कभी नहीं हुआ है, वो होगा। और क्यों होगा, कैसे होगा, वो आप लोग देखोगे तो खुद समझ जाओगे, और नहीं समझोगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो या तभी मैं वॉइस ओवर कर दूँगी। बहुत अलग है, बहुत अलग है, वो कभी किसी के साथ नहीं होता, तो मेरे साथ हुआ है, तो देख लेना।
गई अपने घर यहाँ पे और यहाँ पे इस तरीके से हो रहा था कुछ नया, मतलब ये हमारे साइड नहीं होता बट अच्छी चीज़ें हैं तो फॉलो की जाती है, तो वही कलश गिरा रही हूँ। और जो हमारे यहाँ होता है ना टिकिए का, आटे का टिकिया, वो बनाया रखा जाता है हर एक कदम पे, उस पर मैं पैर रखते जाऊँगी और ये पीछे से उठा के फेंकते हुए जाएंगे या लेते हुए जाएंगे, ऐसा कुछ रहता है। तो आप लोग यहाँ पे शॉक्ड होगे कि मेरी भाभी मेरे साथ क्यों आई थी, मेरी भाभी और मेरी बहन मीना क्यों आए थे, क्योंकि मैं यहाँ पे अपना पर्सनल घर में आई थी। तो कुछ रीज़न्स की वजह से कुछ ऐसा बड़ा रीज़न था कि मेरी भाभी और मेरी मीना आए थे। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि क्यों, कौन नहीं था जो मेरी बहन और मेरी भाभी को आना पड़ा। और इनके साथ में भी शायद इनके साथ में वो वीडियो बनाऊं, स्पेशल वीडियो, कि क्या कैसे हुआ था। तो इसीलिए तो यहाँ पे मेरी भाभी और मीना आए थे मेरे साथ, वो सारे रिचुअल्स कर रहे थे। तो मैं आप लोगों को कभी और बताऊंगी कि ये सही टाइम नहीं है मैं आप लोगों को ये चीज़ें बताऊं कि कौन नहीं आया था, क्यों नहीं आया था, वो चीज़ मैं आपको बाद में बता दूंगी फिर कभी इनके साथ बैठ के, क्योंकि इनका भी उस वीडियो में रहना बहुत ज़रूरी है इसीलिए। तो यहाँ पे अब मेरा जो कोबर का रिचुअल होता है ना, मतलब लड़के के घर में जो रिचुअल्स किए जाते हैं वो होगा अब कोबर की पूजा, तो वो देख ले रहना, वीडियो में बने रहना। और यहाँ पे कोबर में ना वो लड़का लड़की को गेम खिलाते हैं, तो यहाँ पे मेरी भाभी अंगूठी ढूंढने की रस्म चालू है। तो ये चीज़ ज़रूर होता है सबके यहाँ, कोई अंगूठी से करता है, कोई चेन से करता है, तो यहाँ पे मेरी भाभी करवा रही है। और मतलब बहुत कुछ अलग हुआ था, बहुत कुछ अलग, वो आप लोगों को मैं कभी और बताऊंगी। सारा सामान देखो ये ऐसे बिखरा हुआ है क्योंकि पहले से आया हुआ था और इनको सेट करने हुआ नहीं था, जितना हो पाया था इन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ किया था। तो अब यहाँ पे रस्म चालू है। और ये वीडियोस जो है ना, ये कैमरामैन हमारे मतलब हॉल से ही चला गया था, ये वीडियो फ़ोन से ली गई है। तो ये हम लोग ने ना कैमरामैन को दिया था अटैच करने के लिए, तो ताकि ये भी मेमोरी उसके साथ हमेशा कैद रहे, तो इसलिए ये मोबाइल से लिया हुआ रिकॉर्डिंग है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है।
गोद में बच्चा दिया जाता है ना, तो वो रस्म हो रही है। तो बच्चा कोई था नहीं, तो मेरी भाभी का बेटा मतलब मेरा भतीजा था, तो वो फर्स्ट टाइम मेरे गोद में बैठा था, भाभी ने दिया था। क्योंकि भाभी आई थी तो ऑब्वियसली उनका बच्चा आएगा ही, तो इसीलिए। और यहाँ पे वेद इसलिए रो रहा था ना, क्योंकि वो मुझे पहचान ही नहीं रहा था, पहली बार वो ऐसे मुझे देख रहा था ना इस लुक में, इसीलिए। और यहाँ पे इन्होंने ना अपनी सारी रिंग्स निकाल दी थी, जो भी शादी में मिली थी 8-9 रिंग्स सब निकाल दिए थे, क्योंकि इनको ना कुछ हो रहे थे, कुछ नहीं हो रहे थे। तो 2 रिंग्स हो रही थी, तो वो पहने थे शायद 2 या 1 ऐसा कुछ, तो जो मम्मी ने दिया था तो फिक्स था, वो हो रहा था, क्योंकि वो साइज़ पूछ के लिया गया था। बाकी सब तो सबको नहीं पता होता क्या साइज़ है क्या नहीं, तो सब लोग अपने अंदाज से लाते हैं, तो इसलिए इनको वो साइज़ में नहीं हुआ था, तो सब हटा दिए थे ताकि गुम ना हो जाए। और मम्मी वाली रिंग्स पहने हुए थे। तो अब यहाँ पे सब लोग मुझे जो है ना मुँह दिखाई जितने लोग प्रेजेंट थे वो लोग दे रहे थे। भाभी और मीना थोड़ी दे रहे थे, मतलब इनके यहाँ जो नेबर थे ना वो लोग सारे लोग दे रहे थे।